जिले के सहपुरा में सड़क बनाने वाली कंपनी का क्रेशर सील, इस्कान कंपनी के ठेकेदार ने कार्रवाई को बताया गलत। डिंडौरी जिले के सहपुरा में कुंडम से सहपुरा 4 लाइन सड़क बनाने वाली इस्कान कंपनी का क्रेशर एसडीएम सहपुरा के द्वारा सील कर दिया गया, साथ ही बिजली के कनेक्शन कटवा दिए गए। इस्कान कंपनी के ठेकेदार के द्वारा खनिज विभाग से संबंधित अनुमति लेकर क्रेशर लगाया जा रहा है। प्लांट सील किए जाने के लेकर इस्कान कंपनी के ठेकेदार के द्वारा अपने बयान में कार्रवाई को गलत बताते हुए एसडीएम के द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। इस्कान कंपनी के ठेकेदार ने एसडीएम सहपुरा के द्वारा 6 माह से परेशान किए जाने का आरोप भी लगाया। डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने सभी मामलों के जांच करने के आदेश दिए। पूछूं तो आपको कि कल कार्रवाई की गई ऐसा कुछ पूछूं? नेशनल हाईवे 45 का जो एक शहपुरा क्षेत्र में एक प्लांट बना हुआ है मैडम, क्रेशर प्लांट, उस पर कोई कार्रवाई की गई है आपके द्वारा, उसके विषय में बता दें। नेशनल हाईवे का जो 4 लेन हो रहा है उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट गया है उसके द्वारा एक क्रेशर चलाया जा रहा है। पूर्व में भी उसके द्वारा बिना अनुमति कलेक्टर महोदय से कोई अनुमति नहीं ली गई और 10-12 पेड़ काट दिए गए थे, जिसकी वजह से जिला स्तर पर उनके ऊपर 54,000 की पेनल्टी निर्धारित की गई थी। इसके उपरांत अभी भी उनके द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उनके पास वैध अनुज्ञा नहीं है। जब स्थल पर जाकर जांच की गई तो पाया गया कि उनके पास अभी पट्टा है ही नहीं। इसी के साथ उन्होंने मुरम उत्खनन के लिए भी वैध अनुज्ञा नहीं ली है। अपने वर्क ऑर्डर के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई करने के बजाय उन्होंने वहीं आसपास के कृषकों के कृषि योग्य भूमि में मुरम उत्खनन के लिए एक अनुमति के प्रकार से कृषकों के साथ सहमति कर ली है, जो बिल्कुल भी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। इसी कारण उनके मौके पर जाकर जांच की गई थी, जिसमें उनके सभी कर्मचारियों के द्वारा राजस्व अमले के साथ अभद्रता की गई। साथ ही उनके द्वारा पंचनामा में सुपुर्दगीनामा में दस्तखत करने से साफ मना कर दिया गया। पूरे अमले ने वहाँ पर लगभग 1 घंटा वेट किया, उनको समझाइश दी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और इसमें पंचनामा में हस्ताक्षर कर दें। जब उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया तो हमको वहाँ पर साइट को बंद कर उसकी चाबी थाना को सुपुर्द करनी पड़ी। इस कार्रवाई होने के एवज में उनके ऊपर अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश अवैध उत्खनन परिवहन भंडारण निवारण नियम के अंतर्गत 1 करोड़ 20 लाख की पेनल्टी निर्धारित की जाकर कलेक्टर महोदय की ओर प्रकरण भेजा जा चुका है। इस कार्रवाई होने के उपरांत संबंधित ठेकेदार उस साइट के मालिक के द्वारा मुझे फ़ोन करने का प्रयत्न किया गया, जिसमें मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद उनके द्वारा रात 9:15 बजे मुझे धमकी भरा मैसेज किया गया, जिसमें लिखा गया कि मिलकर देख लेंगे, जिसकी मैं थाने में भी शिकायत कर रही हूँ। संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के साइट पर 85 लोग हैं, जिसमें और मैं यहाँ पर मात्र मेरे पास एक कर्मचारी है, तो मैं इस प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहूँगी, जिसकी वजह से इस प्रकार के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने और मानसिक दबाव बनाकर अपने अवैध कार्य संचालित करते रहने के जो उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसके कारण मैं एक थाना में उनकी शिकायत भी कर रही हूँ। सर, आपके क्रेशर को सील किया गया है एसडीएम द्वारा अवैध उत्खनन का, क्या कहेंगे इसमें? सर, आप लोग यहाँ पे आए देख सकते हैं कि मेरे क्रेशर कोई भी मशीनें ऑपरेशनल ही नहीं है, ना ही फिटिंग हुई है, पूरी अंडर इंस्टॉलेशन है। तो मेरा कोई अवैध उत्खनन किस तरह से हुआ? टोटल कोई काम ही मेरे द्वारा शुरू नहीं किया गया है, जबकि मेरे पास इन प्रिंसिपल मेरे पास परमिशन है। तो जिस परमिशन के तहत मैं अपनी मशीनें इक्विपमेंट फिट कर सकता हूँ, उसमें फाउंडेशन डालने के सारे काम कर सकता हूँ। ये टोटली गलत है। मेरा कोई एक्सकवेशन नहीं हुआ, कोई मेरे प्लांट मशीनरी कोई भी एक्टिव नहीं है अभी तक। एसडीएम बाकायदा यूट्यूब से लेके ट्विटर में तक आ रहा है उनका कि आपके इधर अवैध उत्खनन 4,000 लगभग 4,000 मीटर का अवैध उत्खनन। सर, 4,000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर, ये कैसी बात हो रही है? मैंने तो 1 फुट का भी काम नहीं किया, मेरा तो काम ही शुरू नहीं हुआ अभी तक।
मतलब जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, ये भी आरोप लगे कि आपने धमकी दी है एडीएम को। सर धमकी दी है तो प्रूव करें, मैं कैसे धमकी दे सकता हूँ इतने बड़े अधिकारी को। और वो मुझे मैसेज बता रहे हैं, जैसे मैंने भी जाना कि मैसेज आपका डिसअपीयर हो गया। मेरा मैसेज अगर मैंने कोई धमकी वगैरह किया तो उन्होंने स्क्रीनशॉट उस चीज़ का क्यों नहीं लिया, क्यों उसे मिट जाने तक का इंतजार करने दिया। और वो अपना प्रूफ दें, अगर मैंने धमकी दी है तो मुझे सजा होनी चाहिए, मैं तैयार हूँ सजा खाने के लिए। मतलब जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं क्या? बिल्कुल निराधार है सर, इंटेंशन कुछ और है मैडम की। हमें 6 महीने से परेशान किया जा रहा है कि केवल डिंडोरी में मैडम के पास ही माइनिंग के अलग अलग नियम है। मेरे अधिकारी, मेरे जो प्रोजेक्ट मैनेजर डेली वहाँ जाकर सुबह शाम उनके चक्कर लगा रहे हैं। हमें पानी की बोर तक की परमिशन तक नहीं दी गई उनके द्वारा। कलेक्टर साहब से जब गुहार लगाई गई तब उन्होंने परमिशन दी, वो अब तो बोर कराएं जिससे हमारे आदमी पानी पी रहे थे। बिजली भी काट दी गई है आपके इधर की? सर बिजली काट दी गई है, पानी काट दिया गया है, खाने पीने की रसद खत्म कर दी गई है, गेट लॉक कर दिया गया है। अब बताइए आप, इस तरह से कौन सा हमने जुर्म कर दिया यहाँ पे? क्या कहा हमको, हम यहाँ के ठेकेदार बन गए, हमारा जुर्म है? बताइए आप किस चीज़ की सजा दे रहे हैं? आप बिजली पानी बेसिक इम्यूनिटी आप किसी की कैसे खत्म कर सकते हैं? मेरे डीजी तक का कनेक्शन काट दिया, तो मेरा खुद का है, वो भी मैं चलाने का हकदार नहीं रखता हूँ। बताइए कैसे चलेगा? इस संबंध में आपने अभी तक कहाँ कहाँ शिकायत की है? मैडम सर मैंने अपने इस संबंध में मैंने कलेक्टर महोदय से सारी तथ्य रखे हैं। मेरे डिपार्टमेंट NH में मैंने अपने चीफ इंजीनियर से लेके, मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके सारे लोगों को इस वाक्य से वाकिफ कराया है। अगर यही स्थिति रहेगी तो काम करेंगे क्या आप? नहीं सर, हमारा बिल्कुल, हम डरे हुए हैं। मेरे कर्मचारी यहाँ से रोज नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं, जा रहे हैं। वो इस माहौल में काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है उनकी, और मेरा भी मनोबल टूट रहा है।